आज की बड़ी वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जब हम छोटे बच्चों की यादों को भी किस तरह कायम रखेंगे और इनको ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि अपने इस्तेमाल में लेके आएंगे। ये मेरे बेटे की छोटी सी वेस्ट कोट है जिसको मैं आपके सामने रिसाइकलिंग करके एक नई लुक दूंगी। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। बचपन की कुछ ऐसी यादें होती हैं जो बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं। हम उनको वेस्ट नहीं करना चाहते बल्कि उनको कायम रखना चाहते हैं। तो ये भी वेस्ट को उन्हीं यादों का एक हिस्सा है। तो आज मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसके ऊपर वाले हिस्से को सीज़र की मदद से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हमने काट लेना है। और जो ऊपर वाला शोल्डर के पार्ट हैं वो भी हम वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि उनको भी हम अपने इस्तेमाल में लाएंगे। वो किस तरह लाएंगे, तो वो शोल्डर के हिस्से मैंने अलग कर दिए हैं और जो सेंटर वाले हिस्से को भी मैंने एक साइड पर कर लिया है। अब शोल्डर वाले हिस्से को मैं खोल रही हूँ। आप भी मूवी में देखे हुए इसी हिस्से के तरह आप इस शोल्डर वाले हिस्से को खोलें और इनको पीछे वाले जो बैक का हिस्सा है उसको भी बिल्कुल स्ट्रेट काट लें जिस तरह मैंने काटा है, क्योंकि इसके जो कॉर्नर्स बने हुए हैं वो मुझे बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। तो इसकी जो नोकें हैं वो मैंने ख़त्म कर दी हैं और इसको भी मैंने बिल्कुल स्ट्रेट काट लिया है। अब जो इस एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा है वो कुछ कटिंग होके इस तरीके से आपके सामने इसकी लुक आ जाएगी। तो अब इसकी जो एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा है उसके दोनों पार्ट अलग अलग हैं, तो उनकी भी आप जो ऊपर और नीचे वाली नोकें हैं उनको काट लें। नीचे से जो स्ट्रेट लाइन थी उसको वैसे ही रहने दें और जो साइड की आड़ी नोकें हैं उनको भी मैं काट लूँगी इस तरीके से। ऊपर वाली नोक को काटते हुए फिर नीचे वाली नोक को काटते हुए तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया है। तो अब जो साइड से मुझे नोक निकली हुई नज़र आ रही है उसको भी पूरा अगर नहीं काट सकते लेकिन आप नोक बिल्कुल अलग कर लें। अब ये देखें मेरे सामने ये दो पार्ट सामने आ चुके हैं। तो सीधे वाले हिस्से मैंने अंदर की तरफ रख दिए हैं और उल्टे वाले हिस्से दोनों बाहर की तरफ हैं। तो अब इसको सीज़र की मदद से इन हिस्सों को भी मैंने बराबर कर लिया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी स्ट्रेट हम स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको देखें सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद मुझे थोड़ी नोक इसकी निकली हुई नज़र आई थी, तो मैंने कहा इसको कटिंग कर दूँ और साइडों से जो शीशे हैं वो भी मैंने निकाल दिया है, क्योंकि जब इसके ऊपर मशीन आएगी तो हमारी सुई टूटने का डर होगा। तो इसलिए मैंने साइडों पे जहाँ मैंने स्टिच करना था वहाँ से शीशों को मैंने निकाल लिया है। अब इस तरीके से देखें दोनों स्ट्रेट पार्ट हमारे सामने आ चुके हैं। अब नीचे वाले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से के ऊपर रख कर मैंने बिल्कुल एक साइज़ में काट लिया है। अब देखें मैंने एक स्ट्रेट हिस्सा ऊपर रखा और नीचे वाला हिस्सा जो कि बड़ा था उसको भी मैंने इसके बराबर कर लिया है। कपड़ा थोड़ा मोटा है, कैंची थोड़ी फोर्स लेगी कटिंग करने में, तो आप परेशान ना हो, आप अलग अलग करके भी इसको काट सकते हैं। इस तरीके से देखें दो पार्ट मेरे सामने आ गए हैं। अब दोनों सीधे वाले हिस्से मैंने अंदर की तरफ रखे हैं और उल्टे वाले हिस्से बाहर की तरफ रखे हैं। तो इसको मैं इस तरीके से ऊपर से सिलाई लगा दूंगी। अब जो फ्रंट वाला पार्ट था वो वेस्ट कोट का खुला था, तो इसके ऊपर ब्लैक धागे से या इससे मिलते जुलते ही धागे से आप स्टिच कर लें ताकि जो इसका फ्रंट वाला पार्ट है वो बिल्कुल स्टिच होके मिल जाए। तो साथ ही साथ मैं अपने YouTube फैमिली का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तो उनमें शामिल हैं चौधरी बशीर, माइकल गेमिंग, खालिद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें हिम्मत देते हैं। तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स के साथ सिटी का नाम भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपका सिटी का नाम लेके आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अब मैंने स्टिच कर दिया है और स्टिच करने के बाद जो इसका ऊपर वाला पार्ट था वो अभी रह गया है। तो इसको क्या करेंगे कि हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद ये स्टिचिंग थोड़ी आसान हो जाएगी। तो इस तरीके से नीचे वाले और ऊपर वाले पार्ट को आपस में मिलाते हुए इसको अच्छी तरह से सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि वेस्ट कोट की जो तहें होती हैं वो दो तहें होती हैं। तो इस तरीके से ये जो स्टिचिंग होगी वो 4 तहों में होगी, कि 2 नीचे वाली तह हैं और 2 ऊपर वाली। अब मैंने एक तकिए का गुलाफ ले लिया है जो मेरे पास फालतू पड़ा हुआ था और इसको मैंने बिल्कुल स्क्वायर पीस में काट लिया है और स्क्वायर पीस को मैं 3 तरफ़ा जो है वो स्टिच कर लूँगी सिलाई मशीन की मदद से। तो इस तरीके से देखें मैंने 3 तरफ़ा इसको स्टिच करने के बाद इसको सीधा कर लिया है और इस तरह हमारे पास एक कुशन की फॉर्म में ये आ चुका है।
तो अब इसके कॉर्नर किसी चीज़ के साथ या सीज़र की मदद से इसके कॉर्नर्स को आप बाहर निकाल लें। माइक्रोफोन या आप पॉलिस्टर की जो रुई है आप वो ले सकते हैं। ये थोड़ी जो है नरम होती है और लाइट वेट होती है, तो हम चीज़ों को हमारे खूबसूरती देने में बड़ी काम आती है। तो मैंने यही पॉलिस्टर की रुई ले ली है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है अब। और ये हमारे पास एक कुशन पैड बन गया है। हम इसको हाथ से सीने की बजाय परमानेंट रखेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसकी ऊपर वाली साइड को भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और नीचे वाली साइड को भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम मशीन का बकिया थोड़ा बड़ा करके इसको ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। तो ये होगा कि ये पैड हमारा बिल्कुल निकलेगा नहीं और स्टिच की वजह से मज़बूत भी हो जाएगा। अब मैंने सीज़र की मदद से इसके कॉर्नर्स में रुई को बिल्कुल कर दिया है ताकि जो हमारे कोने हैं वो बड़े अच्छे लगें। जब भर जाएंगे तो इसकी जो रुई है ये चारों तरफ से बैठ गई है और बिल्कुल इक्वल इसकी फॉर्म आ चुकी है। तो अब इस कुशन को हम अपने जो एम्ब्रॉयडरी वाला कुशन जो हमने खूबसूरत सा बनाया हुआ है, हम इस पैड को इस अपने एम्ब्रॉयडरी वाले कुशन में डाल देंगे। इस तरह ये होगा कि जब हमारा कुशन ऊपर वाला गंदा भी होगा तो हम आसानी के साथ इसको उतार कर वॉश भी कर सकेंगे। तो इस तरीके से आपका ये पैड तैयार है। मैंने इसको नीचे से बटन लगा दिए हैं। आप चाहें तो इसको स्टिच की मदद से सी भी सकती हैं, लेकिन मैंने नीचे बटन लगाए हैं और बटन लगाने के बाद इनको बटन को बंद कर दूंगी। ये मेरे पास कुरेशिया के रिंग पड़े हुए थे बने हुए, तो अगर आपके पास इस टाइप की कोई चीज़ है या कोई फ्लावर्स वगैरह हैं 3D फ्लावर्स, तो आप वो भी इसके साथ लगा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर रिंग लगाए हैं इसकी कंट्रास्ट में। तो इस तरीके से देखें, दो मैंने दोनों कॉर्नर पे लगा दिए हैं और एक जहाँ हमने जोड़ लगाया था बिल्कुल ठीक एक उसके ऊपर लगाया है। तो इस तरीके से हमारा देखें बेड का कुशन कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है और हमारे कमरे की खूबसूरती में कितना और बेड की खूबसूरती में इजाफ़ा कर रहा है। इसके अलावा ये कुशन आप सेटी के ऊपर या सोफ़े के ऊपर ही रख सकते हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत मालूम हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज हमने अपनी यादों को कायम रखते हुए वेस्ट चीज़ को भी इस्तेमाल में किस तरीके से लेके आए हैं और एक खूबसूरत चीज़ हमने क्रिएट की है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपने अच्छे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।